मत बनाओ ट्रेपेजाइडल फुटिंग, क्योंकि ये फुटिंग बनाने से जो स्लोप वाला होता है ना, उससे आप जो अपना घर कमजोर बना रहे हैं। बोले ऐसा क्यों बोल रहे सर, सब तो बनाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि स्टेप फुटिंग चाहे नॉर्मल फुटिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, स्टेप फुटिंग में के कंपैरिजन में। तो भाई स्टेप फुटिंग नहीं दे करके यहाँ पे ट्रेपेजाइडल फुटिंग जो दिया गया है, ये क्यों दिया गया? अगर ये बना रहे हैं तो इससे आप अपना घर को जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं। बोलेंगे सर ऐसा कैसे, सब लोग तो बनाते हैं, हम भी बनाए हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो कंक्रीट हम बात कर रहे हैं, क्यों घर कमजोर बना रहे हैं आप? भाई इसलिए बना रहे हैं कि उस एरिया में कंक्रीट का कंपैक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजाइडल फुटिंग का जो है आपका कोई शेप बनेगा ही नहीं। जैसे फ्रेम जो होता है फॉर्मवर्क, तो उसमें कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो ऐसे ही आपका 1.5 फीट हाइट पे पूरा कमजोर बन गया। तो इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, और आपको सॉल्यूशन जान के आश्चर्य होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना यहाँ पे कंक्रीट दिया गया, अब इसको वाइब्रेट कैसे करेंगे? बिना कंक्रीट वाइब्रेट का इसमें मजबूती आएगा? ऐसे आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जब तक कोई भी एक प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा, तब तक वाइब्रेटर का कुछ काम ही नहीं है। वाइब्रेट करेंगे तब ना वहां से एयर फाइटर, पूरा ओपन एरिया में वाइब्रेटर मारेंगे तो कंपैक्शन होगा नहीं। तो वाइब्रेटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको जिस समय कंक्रीट डाल रहे हैं उस समय आपको कंपैक्शन करना पड़ेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसको अगर आप जब ध्यान से देखिएगा ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हर जगह लोग कर भी रहे हैं। इसका ऑप्शन भी हम बताएंगे, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। ये मतलब मान लें पहले तो हम लोग शटरिंग करके फुटिंग ढलाई कर ले। फुटिंग ढलाई में हमने जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल किए, और ये मेरा कॉलम है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये स्लोप की, जो कि हम मेरा जो है 1.5 फीट लमसम स्लोप रहता है, ये 6 इंची ये और 1 फीट 6 इंची ये। तो इस स्लोप में, इस एरिया में कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होगा ही नहीं, को लोग कर भी नहीं सकते। करेंगे सारा कंक्रीट बाहर फेंक देगा। और अगर आप ज्यादा वेट मतलब गीला कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे तब भी ये स्लोप नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा जो है ड्राई जो है वाला इस्तेमाल करना पड़ता है। वो तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अब इस 1.5 फीट का एरिया बिना कंपैक्शन का है, वो भी क्या, नींव, फाउंडेशन। ये तो हो गया ना कमजोर भाई। आप अपना निश्चिंत घर में रह रहे हैं, वाह हम तो हर जगह कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल किए, बड़ा मजबूत है। तो भाई सबसे मेन जगह जो है आप जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल किए ही नहीं, घर को कमजोर बना दिए। अब क्या करेंगे बताइए? तो हाँ, आप जो है जिससे मान लें जिस समय कंक्रीट डाल रहे हैं उस समय जो है स्टील से कंपैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कंपैक्शन का क्या रूल है, जब पूरा बुक आप पढ़ेंगे, कंपैक्शन क्या है कि जब तक वो कोई भी अगर शेप जो फॉर्म पर पूरी तरीके से क्यूबिकल चाहे रेक्टेंगुलर शेप में ना हो, तब तक इसमें जो है कोई मतलब नहीं है आप कंक्रीट वाइब्रेटर करना। इस शेप में होगा तब ना भरेंगे, तब ना कंपैक्शन करने। जैसे कंक्रीट क्यूब की बात करता हूं मैं, तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा ओपन एरिया है, ओपन एरिया में हम कंक्रीट भर रहे हैं पूरा स्लोप में, भाई कैसे कंपैक्शन करेंगे भाई? कोई है ऑप्शन? और इसमें शटरिंग भी नहीं कर सकते हैं ना, शटरिंग कैसे करेंगे? स्लोप में शटरिंग तो होता नहीं, और दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक इश्यू है। हाँ, कुछ जगह पे जो है लोग, हाँ इसका जो एक ये भी है कि भाई ट्रेपेजाइडल का जो है स्लोप में जो है फॉर्म वर्क कर सकते हैं लोग, लेकिन वो स्टेनलेस कहते हैं MS का फॉर्म वर्क होगा।
वैसे करके आप जो बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा आपका, मैं बता रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हम जो कमजोर बना दिए, कंपैक्शन किए स्टील से चाहे बांस से, चलेगा, उतना भी 100% गलत नहीं है, चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअली में ये कंपैक्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो तरीका है, सबसे पहले हम जो है बनाए क्या, पहला फुटिंग, ठीक है, इसके ऊपर मेरा कॉलम है। अब यहां स्लोप के जगह हमें जो है स्टेप फुटिंग बना देना है, स्टेप फुटिंग करके इसको फॉर्म वर्क करके। अब बताइए, स्टेप फुटिंग और स्लोप फुटिंग है मजबूती ज्यादा स्लोप फुटिंग में कंपेरिजन टू स्टेप फुटिंग का, लेकिन अगर हम यहां पे बात करें कंक्रीट कंपैक्शन की, तो कंक्रीट कंपैक्शन जो होगा प्रॉपर तरीके से वो स्टेप फुटिंग में होगा। हुआ क्लियर? तो बताइए आप क्या चूज करेंगे, स्लोप या स्टेप? क्योंकि स्लोप फुटिंग के लिए फॉर्म वर्क थोड़ा मुश्किल है, स्टेप फुटिंग के लिए फिर से डबल फाउंडेशन हो गया, करना आसान है। तो स्टेप फुटिंग डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसके जगह पे आप जो है पेडेस्टल भी दे सकते हैं, इसको दूसरा भाषा में पेडेस्टल भी बोलते हैं। तो मजबूती वहां पे है जहां पे हम प्रॉपर तरीके से कंक्रीट का कंपैक्शन करेंगे, मजबूती उसमें बिल्कुल नहीं है जहां पे जो कंपैक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और कंपैक्शन ओबेसी है कि यहाँ पे ट्रेपेजाइडल फुटिंग में नहीं होता है, कितना आप प्रैक्टिकल हमें करके दिखा दीजिए, 100% अचीवमेंट वहां तक नहीं होगा, कुछ परसेंट जो है कंपैक्शन करके बांस से चाहे किसी और से कर सकते हैं। अब ताजुब की बात एक और चीज है कि यहाँ पे जब हम स्लोप फुटिंग की बात करें, बहुत लोग तो जैसे नॉर्मल फुटिंग, पहले फुटिंग का ढलाई किए, फिर एक और गलती क्या करते हैं, बस थोड़ा सा जो है यहां तक नहीं लेके जाएंगे, बस थोड़ा सा जैसे स्लोप बना दिए, पर ये तो और गलती है। वो क्या नाम मात्र का कर रहे हैं क्या है, बस बना के चल गए, हो गया, अरे हो गया ढलाई, ट्रिपेजाइडल फुटिंग हो गया। बहुत लोग बस थोड़ा सा कर दिए, बहुत लोग बस ऐसे गोल कर देते हैं, ये भी नहीं। जब भी करना है एकदम प्रॉपर स्लोप में कीजिए, जो कि फुटिंग का कॉर्नर तक मिले, तब जाकर स्ट्रेंथ आएगा, ये पहला याद रखिएगा। दूसरा, कंपैक्शन इसको जो है अच्छे से कीजिए, और ज्यादा वेट मतलब गीला भी मत कीजिएगा, नहीं बनेगा नहीं, और ज्यादा ड्राई भी नहीं, मीडियम, जो कि मैं आपको दिखा रहा था कंक्रीट, उस हिसाब से, और प्रॉपर कंपैक्शन करके कीजिए। तो इस पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो उतना सही नहीं मानता हूं कंपैक्शन के मैटर में, मैं सही मानता हूं स्टेप फुटिंग मैटर में। तो इसलिए आप जो स्टेप फुटिंग रेफर कर सकते हैं इन फ्यूचर में, और इस हिसाब से है। तो दोस्तों हाँ, लेकिन ये होता नहीं है, हम तो बोल दिए, कहीं देखें आप, बताइए। तो जो चलते हुए आ रहा चल रहा है, हम तो यहाँ पे आपको बस एक जानकारी दी है कि भाई इस हिसाब से आप चल सकते हैं, लेकिन होगा नहीं है। अब बोले भाई एक तो फुटिंग बना, दोबारा भी फुटिंग बनाएंगे क्या? हाँ, लेकिन ये सब चीज को ध्यान में कहाँ दिया जाता है, जहां पे हाई राइज का बिल्डिंग बनता है, वहां पे देखिए कभी भी ये स्लो फुटिंग नहीं होता है, वहां पे स्टेप वाला फुटिंग बनाया जाता है, 2 स्टेप 3 स्टेप, इस हिसाब से। क्यों भाई? क्योंकि उसको बेस को मजबूत करना है, बेस मजबूत हो गया बिल्डिंग खड़ा रहेगा, बेस ही कमजोर हो गया जहां स्लो फुटिंग के पास, तो इससे जो है लोड ले ही नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, क्या ज्यादा डेवलप हो जाएगा आपका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में जो है ना बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आपको क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपने लेके आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।